ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਨ ਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਓ ਪਰਿਓ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਗੁਰੁਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੁਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਰੁਰ ਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼ਵਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਖਾਤ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਸਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਵੇ ਨਮः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। सतगुरु महाराज की जय। जिसे मुक्ति देवी कहते हैं और जिसे जोगी जपी तपी सन्यासी साधु सब चाहते हैं और एक टांग के भर खड़ा होकर के तपस्या करते हैं कि हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। वो मुक्ति एक बार नेत्रों में आंसू थे तो रोती हुई मेरे कन्हैया के पास आई। कन्हैया की बाल लीला वृंदावन में चल रही है तो मुक्ति देवी ने कहा कि मुक्ति के हे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। ब्रजरज उड़ मस्तक लगे मुक्ति की मुक्ति हो जाए। तो भगवान ने कहा, मेरे कन्हैया ने कहा कि ए मुक्ति देवी, आपको तो पूरा संसार चाहता है तो आज आप स्वयं उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? तो मुक्ति देवी ने कहा कि प्रभु मुझे तो सारा संसार चाहता है पर लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो कन्हैया ने कहा कि ए मुक्ति देवी, यदि ब्रजरज यानी वृंदावन की धूल आपके मस्तक पर लगे तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा वृंदावन का विशेषण है, ऐसा ही वृंदावन का भाव है। इसीलिए संत जन कहते हैं और जो ब्रज के रसिक महापुरुष हैं वो कहते हैं कि वृंदावन को छोड़ करके कन्हैया एक पल भी कभी बाहर जाते नहीं। एक बार क्या हुआ कि संत नारद जी महाराज वृंदावन में परिक्रमा कर रहे थे, वृंदावन की परिक्रमा करते थे। तो जब वृंदावन की परिक्रमा करते 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 संत नारद जी ने देखा कि एक रास्ते के किनारे थोड़ा पानी खड़ा था और इस पानी में छपड़ी में एक मेंढक बैठा था। तो जब वो छपड़ी में है तो बीच में चीकड़ भी है। तो संत हृदय नवनीत समाना, संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि ए मेंढक, चल तुम्हें मैं स्वर्ग में ले जाता हूं, वहां पर आपको हर प्रकार से आनंद मिलेगा, तो मैं स्वर्ग में छोड़ देता हूं। तो मेंढक ने इनकार कर दिया। कितनी बार संत नारद जी ने कहा लेकिन मेंढक ने हर बार इनकार किया। फिर मेंढक ने सोचा कि ये संत हैं, मेरे पर कृपा करना चाहते हैं, तो
मेंढक ने कहा कि ए महापुरुषों, मैं आपके साथ स्वर्ग में चलूंगा, चल पड़ूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, मुझे 3 चीजें रोज चाहिए। तो क्या वो आपके स्वर्ग में मिलेंगी? संत नारद जी ने कहा कि वहां पर तो कल्प वृक्ष है, आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठना, जो चाहना, जो आपके मन में इच्छा होगी वो आपकी कामना कल्प वृक्ष पूरी करेंगे। तो मेंढक ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 चीजें चाहिए। बोलो क्या? तो मेंढक ने कहा कि पहला तो मुझे किशोरी राधा जी के नाम का कीर्तन रोज चाहिए। तो संत नारद जी ने इनकार कर दिया कि स्वर्ग में कीर्तन कौन करता है, स्वर्ग में तो लोग यहाँ पर मृत्यु लोग में पुण्य करते हैं और स्वर्ग में उसका फल भोगने जाते हैं, वहां पर कीर्तन नहीं होता। फिर संत नारद मेंढक ने कहा संत नारद जी से कि मुझे रोज महापुरुषों का दर्शन चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि संतों का दर्शन स्वर्ग में नहीं होता, संतों का दर्शन तो वृंदावन में ही होता है। जो रसिक महापुरुष हैं, कन्हैया के प्यारे महापुरुष हैं, उनका दर्शन तो वृंदावन में ही होता है, तो वो भी आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे, जब मैं यहाँ पर ब्रज की चीकड़ में रहता हूँ, वृंदावन की चीकड़ में रहता हूँ, तो मुझे ब्रजरज रोज प्राप्त होती है, तो क्या मुझे ब्रजरज स्वर्ग में मिलेगी? तो संत नारद जी ने इनकार कर दिया कि ब्रजरज भी वृंदावन में ही है, स्वर्ग में नहीं है ऐसा कुछ भी। तो चीकड़ में बैठे हुए मेंढक ने कहा कि लानत है ऐसे स्वर्ग पर, यहाँ पर किशोरी राधा जी के नाम का कीर्तन नहीं है और महापुरुषों का दर्शन नहीं है और ब्रजरज यहाँ पर प्राप्त नहीं होती। ऐसे स्वर्ग से तो ये मुझे वृंदावन की चीकड़ 100 दुगुनाशी है कि यहाँ पर मुझे संतों का दर्शन भी होता है, किशोरी राधा जी के कीर्तन की प्राप्ति भी होती है और ब्रजरज में तो मैं बैठा ही हूँ। ऐसा वृंदावन का विशेषण है, ऐसा वृंदावन का भाव है। तो अगली चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। बोलो हरे कृष्णा हरे राम, सतगुरु महाराज की जय।